दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से ग्रेटर कैलाश में जिम संचालक की हत्या कर दी गई है। बाइक पर आए दो हमलावरों ने जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में जिम संचालक नादिर शाह की मौत हो गई है। वारदात के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता रहे, बाइक पर सवार होकर आए थे दो हमलावर। जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश। यहां पर जिम संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक पर दो हमलावरों ने जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में जिम संचालक नादिर शाह की मौत हो गई। जो खबर यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 11:15 के आसपास कि कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं। 7 से 8 राउंड गोलियाँ चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर हैं उन लोगों किसी को आइडिया नहीं है। तफ्तीश कर रहे हैं साइमन। तो दिल्ली में मिडनाइट फायरिंग, जिम संचालक की हत्या कर दी गई। रात 11 बजे ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में फायरिंग हुई है। जिम संचालक नादिर शाह को गोली मारी गई। हमलावरों ने 14 राउंड फायरिंग की है। बाइक पर आए दो हमलावरों ने गोली मारी है। जांच के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया। तो दिल्ली में जहां पर गोलीकांड हुआ, वहां से संवाददाता अंशुमन यादव की रिपोर्ट आप देखिए। नई दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जिसमें जिम मालिक की गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। मैं इस वक्त उसी जिम के ठीक सामने मौजूद हूं। शार्क्स जिम के ठीक सामने अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग में जो जिम मालिक था नादिर शाह, वो इस जिम से अपने घर की तरफ जा रहा था और ये सामने मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, इसमें बैठने ही जा रहा था। तब तक दो स्कूटी पर सवार बदमाश आए और आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग करी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो गाड़ी खड़ी है इस पर एक बुलेट के निशान भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही नादिर शाह जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी चप्पलें भी फिलहाल यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तमाम जो आला अधिकारी थे वो यहाँ मौके पर आए और फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पर जो जांच की है उसमें पता चला है लगभग 12 से 14 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें नादिर शाह के गोली लगी है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसे मृतक घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं। और चलिए बात करते हैं बाढ़ बारिश की। देश में बाढ़ बारिश के बाद कई राज्य बेहाल हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन और राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी बारिश और बाढ़ के बाद लोगों का हाल बेहाल है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। एमपी में गुरुवार को बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हो गई। दतिया में 7, ग्वालियर में 3, भिंड में 1 की मौत की खबर है। ग्वालियर में बाढ़ में फंसे 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आज और कल ग्वालियर में 8वीं तक के स्कूल भी बंद किए गए हैं। और अब बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर के डबरा में भारी बारिश के बाद पानी में फंसे 20 से ज्यादा लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मंगलवार को भारी बारिश के बाद ग्वालियर के डबरा में बाढ़ आ गई। डबरा के नंदू के पूरे इलाके में 5 परिवारों के 20 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। जानकारी लगते ही स्थानीय प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम नाव और ट्रैक्टर की मदद से जल भराव वाले इलाके में पहुंची और रस्सी की मदद से बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। डबरा के कई इलाकों में जल भराव के बाद प्रशासन की टीम लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। दतिया में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। ये तस्वीरें दतिया जिले के भांडेर की हैं। पहुंच नदी में आई बाढ़ के बाद भांडेर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई घर आधे आधे पानी में डूब गए। घरों में रखा लोगों का राशन और दूसरा सामान
बाढ़ के पानी में बह गया। पहुंच नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 7 लोग फंस गए। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सरकारी स्कूल में बनाए गए कैंप में पहुंचाया गया। प्रशासन ने नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को ही भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। कहीं पर घर गिर गया तो कहीं पर गाय पानी में बह गई। रिपोर्ट आती है। एमपी के दतिया में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। दतिया में एक 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसा होने से पहले घर में रहने वाले सभी लोग बाहर आ गए थे। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गुरावल घाट पर एक गाय उफनती नदी में बह गई। गाय पानी के बीच से पुलिया पार करने की कोशिश कर रही थी। गनीमत रही कि गाय नदी को पार कर पाई। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश के बाद आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से कई एकड़ की फसलें बर्बाद हो गयी। और अब बात मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की करेंगे। टीकमगढ़ में 48 घंटे से एक टापू पर फंसे 2 किसानों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू है। टीकमगढ़ में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद धसान नदी में बाढ़ आ गई। अचानक जलस्तर बढ़ जाने के बाद 2 किसान नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए। पहले दिन बोट की मदद से किसानों के रेस्क्यू की कोशिश की गई, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरे दिन पानी का बहाव कम होने पर एसडीआरएफ की टीम ने 48 घंटे से टापू पर फंसे दोनों किसानों को सकुशल बचा लिया। दोनों किसान मंगलवार से ही इस टापू पर फंसे हुए थे। टीकमगढ़ से रेस्क्यू किए गए दोनों किसानों से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने फोन पर बात की। आपकी मेहरबानी से बाहर आ गए हैं। आपकी टीम ने निकाल लिया हमको सुरक्षित। टीकमगढ़ में टापू पर फंसे जिन किसानों को बचाया गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉल कर उनसे बातचीत की और उनका हालचाल जाना। ये दोनों किसान 48 घंटों से एक टापू पर फंसे हुए थे। और अब आपको मध्य प्रदेश में बारिश के हालातों को बयां करती एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। कटनी में सीएम की सभा में आए लोग बारिश के कारण परेशान होते नजर आए। मध्य प्रदेश के कटनी में गुरुवार को सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जोरदार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सीएम के कार्यक्रम के दौरान हुई बारिश से बचने के लिए सभा में आए लोगों को कुर्सियों का सहारा लेना पड़ा। सभा में आए लोग कुर्सियों को सिर पर रखकर खुद को बारिश से बचाते नजर आए। हालांकि बारिश इतनी तेज थी कि लोगों की ये कोशिश नाकाफी नजर आई। बता दें कि सभा स्थल पर डोम के अंदर जगह नहीं होने के कारण कई लोग डोम के बाहर भी खड़े थे। और अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास सड़क धंस गई है। सड़क के बीच में बड़ा गड्ढा हो गया। सड़क धंसने के बाद उस जगह पर बैरिकेडिंग करके रास्ते को बंद कर दिया गया। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के ठीक पास की तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश के बाद जो सड़क है उसका एक बड़ा हिस्सा किस तरह से धंस गया और यहां पर एक बड़ा सा गड्ढा नजर आ रहा है। अब एहतियातन जो ये सड़क है इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। यूपी में 24 घंटे में बारिश से 10 लोगों की मौत भी हो गई है। मैनपुरी में 5, जालौन और बांदा में 2-2 लोगों की मौत की खबर है। एटा में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और अब बात करते हैं यूपी के जालौन की, जहां पर भारी बारिश लोगों की परेशानी का कारण बन गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में भारी बारिश से पहुंच नदी उफान पर है। पहुंच नदी में जलस्तर बढ़ने से कोंच तहसील के कई गांवों में बाढ़ आ गई, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाढ़ से कई गांवों में कमर तक पानी भरा हुआ है। जालौन की स्थिति को देखते हुए लखनऊ से एसडीआरएफ की 2 कंपनियों को बुलाया गया है। साथ ही गांव में 2 बोट भी तैनात की गई है, ताकि आपात स्थिति में रेस्क्यू का काम किया जा सके। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन की टीमें लगातार इलाके की निगरानी कर रही हैं।
और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की गई है। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश के बाद त्रिनेश मंदिर मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया है। पहाड़ी का मलबा सड़क पर आ जाने के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इधर गणेश उत्सव के चलते गणेश मंदिर आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती है, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। और अब बात करेंगे असम की। असम के कामरूप में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की ये तस्वीर असम के कामरूप जिले की है, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ हटाने के लिए पुलिस की टीम ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सोनपुर अंचल के कोचू टोली गाँव में पुलिस जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गयी थी। उसी दौरान ये बवाल हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव के बाद दहशत का माहौल है। आंखों में जलन की शिकायत को लेकर कई लोग अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र के अंबरनाथ शहर में चारों तरफ धुआं फैल जाने से दहशत फैल गई है। दरअसल एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने के कारण धुआं पूरे शहर में फैल गया है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। कई लोग आंखों और गले में जलन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे, जिनका इलाज किया जा रहा है। इधर प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और घरों में रहने की अपील की है। गैस का रिसाव कहां से और कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। प्रशासन की टीमों ने केमिकल फैक्ट्री पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के नैनीताल में सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। तबीयत बिगड़ने पर 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में सूखाताल पंप हाउस के पास एक सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक होने से दहशत फैल गई। तबीयत बिगड़ने पर 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि गैस जल संस्थान में रखे एक सिलेंडर से लीक हुई थी। जानकारी लगते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने सिलेंडर से गैस का रिसाव बंद किया। साथ ही लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया। सिलेंडर से गैस लीक हुई है या किसी ने जानबूझकर किया है, अभी इसकी जाँच जारी है। खबर बिहार से है। बिहार के कैमूर में पढ़ाई ना करने को लेकर कुछ बच्चों को डांटना सरकारी स्कूल के टीचर्स को इतना भारी पड़ गया कि अचानक से आए कुछ लोगों ने टीचरों की जमकर पिटाई कर दी। स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चों को डांटना इस कदर भारी पड़ सकता है, इन शिक्षकों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल बिहार के कैमूर में बच्चों को डांटने पर सरकारी स्कूल में घुसकर कुछ बदमाशों ने 4-5 टीचरों को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद शिक्षक अब बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्यवाही हो और जो विद्यालय में असामाजिक तत्वों का पैठ बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाया जाए। जयपुर के सोडाला इलाके में सीवर लाइन में गाय मिलने पर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बिल्डिंग मालिक और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जबलपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में मृत गाय के मिलने के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर निगम अधिकारियों ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। शुरुआत में 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियां तोड़ी गई, जो कि बेसमेंट की तरफ जाती हैं। लोगों का आरोप है कि इसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मेन हॉल में गाय मिली। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन और मांग के बाद बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने होटल से खाना मंगवाया, लेकिन जब खाने की डिलीवरी हुई तो शख्स के होश उड़ गए। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां एक पंडित जी ने अपने लिए मंगाया तो चना पुलाव, लेकिन रेस्टोरेंट वालों ने उन्हें चिकन पुलाव दे दिया। प्लेट में पुलाव के साथ चिकन के पीस को देखकर पंडित जी के होश फाख्ता हो गए। मैं जाके इसको किसी और रेस्टोरेंट में चेक कराया कि ये किस चीज़ का वो है, तो उन्होंने बताया कि ये मांस है।
इसके बाद आकाश कांत दुबे ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। शख्स की शिकायत पर पुलिस ने चिकन पुलाव के सैंपल को जब्त करते हुए फूड डिपार्टमेंट को जांच के लिए सैंपल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी जिले में सहकारी समितियों पर संचालक पद के लिए नामांकन के दौरान जमकर पर्चों की लूट मच गई है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के फुलबेहड़ की है, जहां 4 सहकारी समितियों पर संचालक पद के लिए नामांकन होना था। फुलबेहड़ में समिति चुनाव के पर्चा खरीदने और नामांकन दाखिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता और समर्थक जमा थे। वीडियो में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी पर्चा छीनते नजर आई। यही नहीं, वो नॉमिनेशन रूम से कागज और रजिस्टर भी उठाकर ले जाती नजर आई। आरोप है कि ये पर्चे विपक्षी उम्मीदवारों के थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक पर पर्चा छीनने और फाड़ने पर धांधली का आरोप लगाया है। जमात इस्लामी के पूर्व सदस्य हाफिज सिकंदर मलिक ने बांदीपोरा से अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन उनके नामांकन में क्या खास था, ये रिपोर्ट आप देखिए। नामांकन करने जा रहे हाफिज सिकंदर मलिक के पैरों में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जो कि नामांकन के बाद भी उनके पैरों में लगा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में एक हाईटेक कदम उठाया है, जिसके बाद जमानत पर रिहा हुए आरोपी पुलिस को चकमा देकर गायब नहीं हो सकेंगे, जिनको जमानत पर रिहा होने वाले आतंकी और कैदियों के पैर में फिट किया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कदम एनआईए अदालत के फैसले के बाद उठाया है। इससे पहले यूरोप और अमेरिका में इसी तरह से आरोपियों को ट्रैक किया जाता है। खबर अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी हुई है। आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आएगा फैसला। जमानत की मांग वाली याचिका पर भी आएगा फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इंकार किए जाने को चुनौती दी है। इन 2 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि पीठ ने 5 सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बंगाल में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक करने से इंकार कर दिया। वहीं ममता ने कहा कि कुछ लोग मेरी कुर्सी चाहते हैं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तस्वीरें कोलकाता में मुख्यमंत्री दफ्तर की हैं, जहां एक हॉल में जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के लिए ममता बनर्जी इंतजार कर रही थी। खाली कुर्सियों के बीच ममता अपने दफ्तर में 2 घंटे 10 मिनट तक इंतजार करती रही, लेकिन जूनियर डॉक्टर बातचीत के लिए नहीं आए, जिसके बाद ममता ने मीडिया से बात की। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। और वहीं आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कहा है कि हमने कभी भी सीएम के इस्तीफे की मांग नहीं की है, लेकिन बातचीत तभी होगी जब लाइव टेलीकास्ट होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी की सरकार के बीच ठन गई है। डॉक्टरों की मांग है कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच जो भी बातचीत हो उसका लाइव टेलीकास्ट हो, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मीटिंग हो वो सबके सामने, पूरा गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने हो, लाइव हो, तो सब देख पाएंगे। हम लोग का यही मोटिव है कि सबके सामने सब कुछ हो, क्योंकि सबके सामने ही तो पूरा बात चल रहा है, तो सबको जानने का ये हक है पूरा। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का नाम रोशन किया। देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद वापस लौटे खिलाड़ियों ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत लौटने के बाद इन खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से खुलकर बातचीत की और उनसे अपना अनुभव भी शेयर किया। कई खिलाड़ियों ने उन्हें तोहफे भी भेंट किए। जेवलिन थ्रो स्टार नवदीप सिंह ने उन्हें कैप भेंट की। मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूँ। तो कैप पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। हाँ। वाह, लग रहा है ना तुम बड़े हो। यूपी के शाहजहांपुर पहुंची साध्वी प्राची ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर चीन की तारीफ को लेकर विवादित बयान दिया है।
राहुल गांधी की बात क्या करूं मैं, मुझे अफसोस होता है इनकी बुद्धि पर। मोदी जी से इनको विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से ही विरोध कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के विरोध में खड़े हो गए भाई। इनका डीएनए खराब है। इस नेहरू खानदान के डीएनए की जांच होनी चाहिए। आखिर हिंदुस्तान में करना क्या चाहते हैं? इनकी डीएनए जांच नहीं होगी तब तक बात नहीं बन सकती। जोधपुर में भारतीय वायुसेना की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 अपने अंतिम फेज में है, जिसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोधपुर पहुंचे हुए हैं। जोधपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। युद्ध अभ्यास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। मुझे यह लगता है कि साक्षात शक्ति की कृपा हम सबके ऊपर है। युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे 7 प्रमुख देशों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और ग्रीस की वायुसेना प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारी भी जोधपुर पहुंचे। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर और तेजस विमानों ने भी अपने दमखम का प्रदर्शन किया। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यात्रियों ने इतिहास रच दिया है। 737 किलोमीटर की ऊंचाई पर 4 सदस्यीय दल ने दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक किया। पोलरिस डॉन नाम के मिशन, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने कैप्सूल को खोला और अंतरिक्ष में कदम रखा। ये मिशन अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ है। इस मिशन में 41 साल के अरबपति जेरेड स्कामैन सबसे पहले अंतरिक्ष यान से बाहर निकले। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि घर से हम सभी को बहुत काम करना है, लेकिन यहाँ से पृथ्वी किसी आदर्श दुनिया की तरह लग रही है। इसके बाद स्पेस एक्स की इंजीनियर सारा गिलिस भी बाहर निकली और दोनों ने मिलकर लगभग 20 मिनट तक अंतरिक्ष में यात्रा की। बहराइच में फिर आदमखोर भेड़िए का हमला। भेड़िए ने रात को 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में महिलाएं घायल हो गई हैं, अस्पताल में भर्ती। तो देखिए, एक बार फिर से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच में भेड़ियों ने रात में 2 महिलाओं पर हमला किया है। महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन छठे भेड़िए के बारे में अभी तक कहा जा रहा है कि उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है वन विभाग की ओर से, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। 2 महिलाओं पर देर रात हमला किया गया है। बहराइच में भेड़ियों ने पिछले 3 दिनों में 5 लोगों पर निशाना बनाया है। 11 सितंबर को भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया था। कल एक महिला को निशाना बनाया गया, तो वहीं आज भेड़िए ने 2 महिलाओं पर हमला किया। ये घर में सो रही थी और तो घर का लेट रही थी, तो घर का पल्ला एक दरवाज़ा खुला था, उसके पीछे हम बरामदे में हम तख्त पाना डाले सो रहे थे। ठीक, तो हमारी तख्त छोड़कर वो इनके अंदर पिल गया। ठीक, इनके अंदर पिल गया, तब इनको पकड़ा तो इन्हें आवाज़ दिया, चिल्लाई, तब हम लोग जगते ही थे। तब उठ के लपक के दौड़े, तो हम मोबाइल अपने हाथ में लिए थे जलाए हुए। तो हम जला के मोबाइल देखें तो देखा अपन गेट के सामने उन गेट के ऊपर निकल चुका रहा। तो हम उनका छोड़ दिया, इनका तुरंत गिर के इनका उठा लिया।